अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो मेरी ये वीडियो भी उसी तरह से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मेरी अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से मुद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा ये जो चैनल आप और हम हैं ये ऑपरेट होता है कनाडा के शहर ओटावा से, और मैंने अक्सर ये बात आपसे कही है कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे टाइम निकालना किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपने नाज़रीन के लिए कोशिश करता हूँ गाहे बगाहे जब भी मुझे मौका या टाइम मिलता है तो मैं एक छोटी सी वीडियो अपने नाज़रीन के लिए अपलोड कर देता हूँ। तो नाज़रीन, इस वक्त सरे दस्त जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो मौजू काफ़ी पुराना है, क्योंकि मैं वो जो वाक़या है जिस वाक़े पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं क्योंकि पिछले चंद महीनों से उसके साथ अटैच हूँ और मैं उस वाक़े को तब तक डिबेट करता रहूँगा जब तक कि उस वाक़े का जो कल्प्रेट है, जो मुल्ज़िम है, मैं तो उसको हमेशा मुजरिम ही कहता हूँ, उसे कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचा दिया जाएगा। तो नाज़रीन, नाम आपको पता ही है, नूर मुक़द्दम, एक ऐसी ख़ातून जिसका बहीमाना कत्ल हुआ इस्लामाबाद में। अब उसके बारे में जो नई बात मुझ तक पहुंची है वो बात मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूं। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम जो मक़तूला है और उसका कातिल ज़ाहिर जाफ़िर उसकी एक कॉमन फ्रेंड हैं, लेकिन मैं उसका नाम सीग़ाए राज में रखूँगा, उसका नाम बताने से मैं गुरेज़ा हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि उसने कौन से ऐसे राज बताए हैं, कौन सी ऐसी बातें बताई हैं, और ज़ाहिर जाफ़िर जो इस घिनौने कत्ल में मुलव्विस है और नूर मुक़द्दम का कातिल है, उसके बारे में बेशुमार किस्म के इंकशाफ़ात किए हैं जो मैं समझता हूँ हो सकता है कि वो पहले से आपको मालूम ना हो। अब ये जो कॉमन फ्रेंड है वो ये बात कहती है कि ज़ाहिर जाफ़िर असल में नूर मुक़द्दम से शादी नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके साथ लिविंग रिलेशन में रहना चाहता था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात बताई है कि इनका जो रिलेशनशिप था वो 3 साल पे मुहित है। 3 सालों से ये एक दूसरे के साथ इनका मेल मिलाप था। अब बताया ये जाता है, ये जो इनकी फ्रेंड है वो ये बात बताती है कि इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था और उस ग्रुप में ज़ाहिर जाफ़िर के और भी बहुत से दोस्त इन्वॉल्व थे। इनका काम क्या था, ये इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़
जो ख़वातीन जो इनसे कभी कभार मिलती थीं, ये उनके फ़ोन्स पे कॉल्स करते थे। कॉल्स करने के बाद ये उनको अपने ठिकाने पे बुलाता था अपने दोस्तों के हमरा। जब वो लड़कियां इनकी बताई हुई जगह पे, आम तौर पे ये अपना घर, क्योंकि ये अमीर, बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा है, इसलिए इसका घर इतना लेविश और लग्जरियस है कि वहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। आपको वहाँ शबाब भी मिलेगा, वहाँ शराब भी मिलेगी, हर किस्म की जो नशे की चीज़ें हैं वो सब की सब वहाँ प्रोवाइड की जाती थीं। अब ये लड़कियाँ जब वहाँ पे आ जाती थीं तो फिर इनको नशे का आदी बनाया जाता था, और जब ये नशे में धुत होती थीं तो फिर इनकी बाकायदा तौर पे वीडियो बना के उस वीडियो को महफूज किया जाता था, और उन वीडियो के थ्रू इनको ब्लैकमेल किया जाता था। ये बातें सामने आ रही हैं, इनकी जो कॉमन फ्रेंड है वो ये बातें बता रही हैं कि एक इश्यू नहीं है। फिर इन्होंने वहाँ पे एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पे ये डेवल वर्शिप करते थे। ये पूछते थे शैतान को, और अपने आप को बाज़ मौक़ों पे वो ये भी बताती है कि ऐसी ऐसी घिनौनी और नाज़ेबा हरकत वहाँ पे होती थी कि अपने आप को ये तशद्दुद भी पहुँचाते थे। यानी अब आप अंदाज़ा कर लें कि हर चीज़ वाज़े हो चुकी है, शवाहिद मिल गए हैं, मेडिकल हो चुका है, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, फोरेंसिक सब चीज़ें इस कातिल के अगेंस्ट हैं। इसके जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में भी सब कुछ पता चल चुका है कि वो भी इस मर्डर में इन्वॉल्व हैं। अब इतनी शहादतें आने के बावजूद अभी तक इस केस को लटकाया जा रहा है, इसके बारे में कोई फ़ैसला हो नहीं पा रहा। नाज़रीन, वजह क्या है? वजह सिर्फ़ इतनी है कि फैमिली जो है वो वेल्दी है, बड़ी असरो रसूख वाली फैमिली है, उनके पास अथॉरिटी है, पैसा है, जिसकी वजह से इस केस को लटकाया जा रहा है। नाज़रीन, अभी तो ये नूर मुक़द्दम का केस जो है वो मीडिया में इन है। जूँ ही ये केस मीडिया से डिसअपीयर होगा, आप यकीन करें इस केस का फ़ैसला हो सकता है आने वाले वक्त में जो नूर मुक़द्दम का कातिल है वो अपने हक़ में करवा ले। क्यों? कि उसके पास पैसा है, और पाकिस्तान में नाज़रीन आपको पता है पैसा और पावर अगर आपके पास है तो आप उस मुल्क में कुछ भी करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो थेरेपी वर्क का जो CEO है, अगरचे उसे अरेस्ट किया हुआ है, उसकी बेल आज होनी थी लेकिन उसकी बेल नहीं हुई। इसकी भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई वजह है, क्यों कि वो जेल के अंदर बैठ के कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार कर रहा है जिसकी वजह से वो इनको सपोर्ट करना चाहता है। ख़ास तौर पे जो ज़ाहिर जाफ़र के जो पेरेंट्स हैं वो चाहता है कि उनको किसी तरीके से किसी किस्म का गज़ंद ना पहुँचे, किसी किस्म का नुकसान ना हो, और उनकी वो बेल आउट भी हो जाएं और किसी ना किसी तरीके से उनको रिहाई मिल जाए। लेकिन नाज़रीन, ऐसा नहीं होगा। जितने शवाहिद मौजूद हैं इनके पेरेंट्स के बारे में वो इतने काफ़ी हैं कि ये शख्स, ये मलून, ये नाहंजार शख्स इस सज़ा से कभी भी नहीं बच सकता। इसको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी और मिलनी चाहिए। और यही मेरी इंतज़ामिया, जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, उनसे मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे दरिंदे को
कभी भी ना छोड़ा जाए। क्यों कि ये जो मर्डर है, ये फर्स्ट टाइम इसने ये असैसिनेशन नहीं की, इससे पेशतर भी ये इस किस्म की हरकतें कर चुका है। सिर्फ एडवांटेज ये क्या लेता है, ये ऐसी हरकतें करता है क्योंकि अमेरिकन सिटीज़न है और ये अपना बोरी बिस्तरा समेट के इस किस्म के अफ़आल नाजेबा हरकत करके ये देश निकाला ले लेता है और ये अमेरिका में जाके छुप जाता है। लेकिन अब क्योंकि ये तमाम उसकी दस्तरस से बाहर है, वो ऐसा नहीं कर सका। अब वो टाइम गेन कर रहा है। उसके पेरेंट्स भी, डॉक्टर ताहिर जो CEO है थेरेपी वर्क्स का, ये सारे मिलके टाइम गेन कर रहे हैं कि जितना ये टाइम लेंगे केस जो है वो दबता जाएगा। लेकिन नाजरीन, हमारे और भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो इस केस को उठाए हुए हैं, और मैं भी क्योंकि कनाडा में हूँ, इसके बावजूद मैं इस केस को उठाऊंगा और तब तक मैं इस केस पे बात करता रहूँगा जब तक नूर मुकद्दम के कातिल को फांसी घाट तक नहीं पहुंचा दिया जाता। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। जो ही मेरे पास कोई नया मौजू आएगा, कोई नया वाक़या, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या पाकिस्तान में रूनमा हो, लेकिन कोई अगर ऐसी ख़बर आएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।